हेलो फ्रेंड्स। अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में सर्च कर रहे होंगे तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन होगा कि इज इट द राइट टाइम और द करेक्ट एज एंड टाइम टू डू ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज द राइट एज और व्हाट इज द राइट स्टेज इन लाइफ टू अंडरगो अ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जरी। करेक्ट एज, अभी अपर लिमिट कुछ नहीं है। 40, 50, 60, 65, जब तक आप फिजिकली फिट हो टू अंडरगो जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी तब तक आप ये सर्जरी कर सकते हो। लोअर लिमिट, अगर कम से कम उम्र क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द यूएसएफडीए ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिकेशंस एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस बनाती है एंड दोज गाइडलाइंस आर फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी यही फॉलो होते हैं। तो फॉर सलाइन इम्प्लांट्स, जिसमें शेल सलाइन सिलिकॉन का रहता है और अंदर फिलिंग सलाइन का रहता है, उसके लिए 18 ईयर्स है। एंड सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं उसके लिए 22 ईयर्स इज द लोअर लिमिट। ये एज सेट क्यों किया गया है? क्योंकि इस एज तक 18 टू 22 ईयर्स तक आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल मैच्योरिटी कंप्लीट हुई रहती है। आपके सारे हार्मोनल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टीन टू एन अडल्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना, ये सारी चीजें डेवलप होते होते 18 टू 22 ईयर्स तक फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दैट्स व्हाई। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल एंड मेंटल मैच्योरिटी। आपकी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी आप में इस उम्र तक आ जाती है। एक सेल्फ आइडेंटिटी इस उम्र में डेवलप हो जाती है। व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ कॉन्फिडेंट यू फील इन योर ओन बॉडी। तो इस उम्र तक आपको रुकना है। एंड यस, लीगल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से ये सारी चीजें कंसिडर करके ये एज लिमिट सेट किया है। अभी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्या आप बच्चे होने के पहले, शादी होने के पहले ये कर सकते हो? यस, जरूर कर सकते हो। बट ये करने के बाद क्या आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो? यस, फॉर श्योर कर सकते हो। इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना। आफ्टर किड्स, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। ब्रेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है, ड्रूपीनेस आ जाती है, टॉसिस आ जाती है। तो ये चीजें करेक्ट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट। यस, अगर बहुत ज्यादा टॉसिस है, बहुत ज्यादा ड्रूपीनेस है, लेवल 2 लेवल 3 है, तो आपको ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी करना पड़ेगा। बट माइल्ड ग्रेड का है तो यस, इट कैन बी करेक्टेड विद इम्प्लांट्स। आपने अगर मैसिव वेट लॉस किया है, वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, तो ये आप इम्प्लांट से रिप्लेस कर सकते हो। और एक सवाल आता है कि अगर बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, ये कोई अगर डिसीजेस है, कोमॉर्बिडिटीज है, तो सर्जरी कर सकते हो? तो यस, जब तक आप फिजिकली फिट हो, मेडिकेशंस ले रहे हो, सारे आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, फिजिशियन है, उनसे हम पूछ के अगर उन्होंने परमिशन दे दी कि यस द पेशेंट इज फिजिकली फिट टू अंडरगो जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी, तो हम ये सर्जरीज कर सकते हैं। यस, थोड़ा रिस्क आपका जरूर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द पेशेंट्स हु डोंट हैव दिस थिंग्स, बट ये सर्जरीज आप में भी हो सकती है। तो यस, जैसे हमारे इस पेशेंट में हमने बिफोर मैरिज सर्जरी कर ली, शी कैन डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड। ये आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, ये थोड़ा टॉसिस हुआ है, निप्पल हैज ड्रॉप्ड, यहाँ पे वॉल्यूम लॉस है, ये करेक्ट कर लिया। सिमिलरली इन दिस पेशेंट, निप्पल टॉसिस, अपर पुल डिफ्लेशन, ये भी हमने ट्रीट कर लिया। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपके लिए अराउंड एक 7 to 10 डेज का टाइम निकालना है। उस टाइम में आपका कोई तो ख्याल रखे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक ओवर करे। ये जब सारी चीजें आप मैनेज कर लो, दैट इज द राइट टाइम टू अंडरगो दिस ऑपरेशन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कोई कंसिडर कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना।
एंड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस सर्जरी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और एनी कॉस्मेटिक एस्थेटिक सर्जरी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।